है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे बाकेलाल की कॉमिक्स होली का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस कारण ही मेरे प्राण बच सके थे राजकुमार। अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब से तुम राजा विक्रम सिंह के संरक्षण में रहोगे। सब भगवान विष्णु की कृपा है। बेड़ा गर्क मुच्छड़ अजगर से भी बच गया। सत्यानाश जाए इस प्रलाप के बच्चे का। महाराज, ये क्या लगता है आप पर कोई संकट आया? कहाँ है संकट? अभी अपनी जान पर खेलकर उस संकट का शीश काट डालूंगा। ओह, विशाल अजगर का कटा हुआ सर। विक्रम सिंह ने बाकेलाल को पूरी घटना विस्तार से बता दी। मोटे को समाप्त करने की एक और योजना मेरे षड्यंत्रकारी मस्तिष्क में जन्म ले रही है। ही। रात्रि को क्या कह रहे हो बाकेलाल? मेरा बागी विष्णु भक्त पुत्र प्रलाप जीवित है और उसे शरण एवं संरक्षण दिया है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने। उसकी इतनी हिम्मत! विक्रम सिंह को उसकी कीमत चुकानी होगी। भैया हुल्लड़, बहन होली खा, तुम यहाँ जमाई राजा ने फिर घर से निकाल दिया क्या? ही, अब उनकी इतनी हिम्मत कहाँ। मुझे नई जलाक शक्ति जो प्राप्त हो गई है, ये देखिए, वो जरा भी फैलता है तो उसका इकलौता जंघिया जला देती हूँ। परंतु आप व्यतीत क्यों लग रहे हैं भैया? ओहो बहन, बहु बुक्का फाड़ते हुए सारा किस्सा कह सुनाया हुल्लड़ ने होली खाक को। होली खा नाम नहीं है, होली खाक नाम है। आप फिक्र न करें भैया हुल्लड़, कल होलिका दहन में ही जल मरेंगे आपके दोनों शत्रु। कल दुनिया देखेगी आपकी बहन की होली। हमें तुम पर गर्व है बहन। रात्रि होलिका दहन का समय। महाराज, जल्दी से आग लगाकर होलिका दहन कीजिए। ही, जरूर महामंत्री जी। होली खाक अभी तक क्यों नहीं आई कमबख्त? रुक जा कमबख्त विक्रम सिंह, मैं तुझे इसी होली में जलाकर खाक कर दूंगी। तुम आ गए हो, मजा आएगा। मजा आ गया है। बाकेलाल, तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? सेनापति मरखब देख नहीं रहे? महाराज ने सबके मनोरंजन के लिए नौटंकी वाली को बुला रखा है। बाके, हमने किसी नौटंकी वाली को नहीं बुलाया है। ये तो हमें खाक करने की धमकी दे रही है। बुआ श्री, मेरे लिए क्या लाई? आजा सपोले, तेरे लिए मौत लेकर आई हूँ। ये तो प्रलाप की बुआ है। ये क्या कह रही हैं बुआ श्री? कलाइयों पे बांधी हुई राखियाँ भुला दी आपने। राखी तुझे कब बांधी रे? मेरे बाप को तो बांधी थी। तेरे बाप को बांधी हुई राखी का कर्ज ही तो चुकाने आई हूँ। दुष्ट, उससे पहले हम तुम्हारी सिर धड़ से जुदा कर दें। सैनिकों, पकड़ लो इसे। जिसको मौत प्यारी हो वो आगे बढ़ो। जल जाए, फूक से जल जाए, जले हो राख होए। मर गए। क्या हुआ सेनापति? महाराज, अचानक से सीने में तेज जलन होने लगी है। कुंवारा जलकर मरने से अच्छा तो सीने में जलन का बहाना करके पड़ा रहा हूँ। बोलो बहानेबाज सेनापति की जय। सेनापति बहानेबाज की जय। सेनापति तो तड़प कर जमीन पर गिर गया। बाके, अब तुम ही रोको उस दुष्ट को। कैसे रोको महाराज? उधर तो देखिए। ओह, चारों ओर भयानक आग की लपटें हैं। उफ, अब कैसे बचाएं हम प्रलाप को? मूर्ख प्रलाप, तू हमारी राक्षस जाति पर कलंक है। विष्णु का भक्त बना फिरता है न तू। जा, अब तुझे विष्णु के पास ही पहुंचा देगी होली खाक। मुझे ब्रह्म का वरदान प्राप्त है कि आग मुझे जला न सकेगी। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने में असफल रही थी, लेकिन मैं असफल नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु किस तरह से हो सकती है। ओह, कुछ करो बाकेलाल, वरना प्रलाप सचमुच स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएगा और आप नरक। बाकेलाल, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब महाराज कि आपने प्रलाप को संरक्षण देने का प्रण किया है। आपके जीवित रहते यदि वो स्वर्ग पहुंचता है तो आपको उसकी रक्षा न कर पाने के अपराध में नरक भोगना पड़ेगा। बहू, ओह, सत्य कहा तुमने बाके। दुष्ट राक्षसी, छोड़ दे उस निष्पाप बालक को। महावीर राजा विक्रम सिंह ने उसकी रक्षा का प्रण लिया है। तुझे पहले उस वीर की छाती पर से गुजरना होगा। तू मुझे भड़का रहा है, जबकि मैं अग्नि की तरह तुरंत भड़क जाती हूँ। विक्रम मुच्छड़, तुझे भी तो शरण देने का दंड देना है मुझे।
इधर आ मोटे, दिखा तेरी वीरों वाली छाती। नहीं स्वामी नहीं, पराई स्त्री मुझे मत छू, मेरी बीबी बेलन से मारेगी। बापू, तू क्या समझती है दुष्ट चुड़ैल कि तू इन दोनों को जला देगी, जबकि तेरा असर भी वही होगा जो होलिका का हुआ था। सत्यावान राजा विक्रम सिंह का प्रताप तुझे जलाकर खाक कर देगा। हिम्मत है तो लकड़ी के ढेर में आग लगा कर देख। तूने फिर भड़काया, अब देख मैं कैसे लकड़ियों में आग भड़काती हूँ। स्वामी, मैं और बाकेलाल भी आपके साथ सती हो जाएंगे। मुझे आपसा मोटा इस जन्म में कहाँ मिलेगा और आपको बाकेलाल जैसा सेवक वहाँ कहाँ मिलेगा। हिम्मत रखे महारानी, महाराज के साथ मैं स्वयं भी सता हो जाना चाहता हूँ, पर दुनिया कहेगी कि विक्रम और बाके में दोस्ताना था। ओह, लकड़ियों में आग बुरी तरह भड़क चुकी है। असली आग तो बाके चाचा ने लगाई है माताश्री, इन्होंने ही भड़काया है होली खाक चुड़ैल को। नहीं, मैंने होली खाक को नहीं भड़काया, अपितु मैं तो महाराज में वीर रस का संचार कर रहा था। जितना भौंकना है भौंक ले मुच्छड़ के पिल्ले, मोटा तो जल कर ही रहेगा। अब बाकेलाल की असली होली आज मनेगी। ही, बचाओ बचाओ। ओह, धोखा, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि मुझे जला नहीं सकेगी, कि आग मुझे जला नहीं सकेगी। मेरी मृत्यु तो केवल मेरे स्वामी के शव के साथ जलने से ही हो सकती थी। अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई। सच बता राजे कि दुम, ये लकड़ियां मेरे पति लुक्खा लुक्कड़ के जिस्म की तो नहीं? तूने काट डाला मेरे जोरू के गुलाम जैसे पति को। तो वह दुष्ट लुक्खा लुक्कड़ तेरा पति था जिसे मैंने अपने खानदानी फरसे से काट डाला था। पति के शव का स्पर्श करने के कारण ही मेरी शक्तियां निष्क्रिय हो गई। तुम दोनों जलने से बच गए। स्वामी, मुझे तो लगा था कि मैं कल मैं होली नहीं खेल पाऊंगी। ओह, स्वामी मरने की खबर तो पहुंचवा देते, खामखा मुझे भी मरवा दिया। ओह, चूड़ियाँ तोड़ने का अवसर भी नहीं मिला। राख हो गई दुष्टा, और राख हो गया मेरा सपना भी। बाके चाचा, आपकी छाती पे तो सांप लौट रहे होंगे। नहीं भतीजे, मुझे भगवान भोले शंकर ने इस दुष्टा के मृत्यु का रहस्य बता दिया था, तभी तो इतने विश्वास के साथ मैंने उसे महाराज की चिता में आग लगाने के लिए उकसाया था। अब तो हुल्लड़ हो का ही सहारा है। बाके, आ गले लग जा, पप्पी तो लूंगा ही। महाराज, मैं औषधि खाकर लौट आया हूँ। कहाँ है वो दुष्ट? तेरा नाश जाए मुच्छड़। चिता पर चढ़ जा सेनापति, दुष्टा तेरा ही इंतजार कर रही है। और फिर बाकेलाल, दुष्ट हुल्लड़ हो का खतरा अभी भी बना हुआ है। बाकेलाल, हुल्लड़ हो के कारण कल का कार्यक्रम खटाई में पड़ सकता है, जबकि तुम्हें तो पता है होली के दिन महाराज का मुंह काला करने के लिए मुझे पूरे 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। 1 और साल का इंतजार ना बाबा ना। हाँ बाके, हुल्लड़ हो का कुछ करो। मैं भी रोज रोज सीने में जलन नहीं करवा सकता। मेरा मतलब दुष्ट का अंत जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी धरती भार मुक्त होगी। आप चिंता ना करें, मैं महादेव का मंत्र उच्चारण करके विशालगढ़ प्रवेश द्वार पर बाके रेखा खींच दूंगा। आए, बाके रेखा? उससे क्या होगा भला? बाके रेखा को पार करते ही हुल्लड़ हो भस्म हो जाएगा। बाके रेखा में स्वामी भक्ति की शक्ति है सेनापति जी। तो यह तय रहा कि कल मस्ती, रंग, गुलाल, हुड़दंग होगा। इसी बात पर बोलो जबरन का भरोसा, बिल्लू तेरा मौसा। ही रातों रात ही मुझे तैयार करने हैं विशेष गुब्बारे। बाके को भी करनी थी कुछ तैयारी। इस बार सारी शैतान टोली तुझे फंसाने की योजना पर काम कर चुकी होगी। तुझे सावधान रहना होगा बेटा बाके, और ऐसी चाल चलनी होगी कि उल्टा वार उन पर ही पड़े। क्या सोच रहे हो बाके भाई? भाई? हाँ भाई, होली में तो पुराने गीले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, इसलिए आज से मैं तेरा भाई। ये चिपकाया मैंने तेरी बोधी में चिपकू चूर्ण, जिसकी महक पर मेरे द्वारा छोड़ी गई चिंदी चींटियां तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। वाह बेटा मरखप बनकर भाई खाना चाहता है मिठाई, पर मैं तेरा भाई नहीं बाप हूँ। वाह बेटा मरखप बनकर भाई खाना चाहता है मिठाई, पर मैं तेरा भाई नहीं बाप हूँ। ये लो बाके, होली की पूर्व संध्या पर आरती ले लो दिन शुभ होगा।
क्योंकि आरती का धुआं है घृतमरी तेल का, जो रात भर में इतना बदबूदार हो जाता है कि आदमी 7 तालों में रहे तब भी अपनी गंध नहीं छुपा सकता। खूब समझ रहा हूँ मैं तेरी आरती का चक्कर। कल ऐसी आरती उतारूंगा कि याद रखेगा तू बेटा। ये लो बाके, टोटका माला, ये तुम्हें बुरी नज़र से बचाएगी और तू जहाँ भी छुपा रहेगा खुद चलकर सामने आएगा और मेरे द्वारा खोदे गड्ढे में कूद जाएगा। बुरी नज़र से बचने की ज़रूरत तो तुझे है अपशगुनी, क्योंकि बाके को की बुरी नज़र तुझ पर लग चुकी है। प्रिय बाके, महाराज होली से पहले भांग पीकर कोई हुल्लड़ ना करे, इसलिए आज रात इनकी जिम्मेदारी तुमको सौंप रही हूँ, ध्यान रखना। खूब समझता हूँ तुम मियाँ बीबी की चाल, पर तुम्हारी चाल बाके पर नहीं चलेगी मोटे कद्दू। हे बाके विवशता है, आज तो हमें साथ ही सोना पड़ेगा। कोई नहीं महाराज, मेरा बिस्तर बहुत विशाल है, उसमें हम दोनों आराम से आ जाएंगे। सब ने चल दी चाल, पर बाके अब अपनी चाल चलेगा तो होगा पूरा विशालगढ़ परेशान। ही अगले दिन, अरे बाके चला गया, और नहीं तो क्या आपके उठने का इंतजार करता। गुर्र, ओह महारानी, हम तो सारी रात जागकर पहरे पर थे, पर सुबह पता नहीं हमारी आँख लग गई और तुमने हथकड़ी हमारे हाथ के आकार की लगाई थी, इसी कारण बाके आसानी से अपना हाथ निकाल गया। आप ना बस रहने ही दो जी, एक छोटा सा काम दिया था वो भी ठीक से नहीं हुआ, सारी होली का सत्यानाश कर दिया। गुर्र, पता नहीं बाके कहाँ छुपा होगा। बाकेलाल का पता लगाएगी ये चिंदी चींटियाँ। ही चलो जाओ बे चींटियों और ढूंढो बाकेलाल को। चिटर चिटर चिटर, अच्छा तो कबाड़ कक्ष में छिपा है। ही अब तू नहीं बचेगा, तू बाके मरखब के कहर से। गुड़ुप, ये क्या है? ये तो तारकोली है। अच्छा, तो बाके को मेरी योजना का पता चल गया और उसने मेरी ही जूती मेरे ही सिर दे मारी। बहू, आरती मंत्री भी बाकेलाल को ढूंढ रहा था। ही जहाँ होगी घृतमरी की बदबू वहीं होगा बाकेलाल, और ये बदबू आ रही है इस स्नान गृह से, पर ये तो खोजा का स्नान गृह है। छुपने की अच्छा जगह ढूंढी है, पर मेरी कुशाग्र बुद्धि के आगे मात खा गया। अब अचानक बाकेलाल के सामने जाऊंगा और बिना उसे कोई मौका दिए रंग दूंगा। धूम धड़ाक, तुम तड़ाक, बूम ब्लाक। कुत्ते, कमीने, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, आवारा, बदचलन, बेहया, बेशरम, लानती, करमजले, तेरे घर में माँ बहन, मेरा मतलब बाप भाई नहीं है, मेरा मतलब सुअर की औलाद, तुझे और कोई नहीं मिला नामुराद, खोजा को छेड़ता है। हे भगवान, घोर कलयुग है। अब विशालगढ़ में हम जैसों की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है क्या? हाय तुझे कीड़े पड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तू नरक में सड़े। कमीने आरती मंत्री, इज्जत बचानी है तो बेटा पतली गली से खिसक ले, वरना अभी तो सिर्फ इसने धोया, मौका मिलते ही पूरा महल धोएगा। शंभू, आज बाके ने मुझे कहीं का न छोड़ा। सुबह हो गई और मेरे कदम खुद ब खुद चलने लगे, जैसे टोटका माला बाके के गले में ना होकर मेरे गले में हो। और ये क्या, मैं तो खुद के खोदे गड्ढे के सामने आ गया, पर ये बाके कहीं दिख नहीं रहा। अब तो उसे कूद जाना। अरे ये क्या, मैं तो खुद ही गड्ढे में कूद पड़ा। बहू, पर ये हुआ कैसे? अरे टोटका माला तो मेरे गले में है, इसका मतलब बाके ने मुझे मूर्ख बना दिया। बहू। सब लोग बाके को ढूंढ रहे थे, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अस्तबल में भी नहीं है, वो भैंसों के तबेले में भी नहीं है, वो रसोईया या भंडार घर में भी नहीं है, वो स्नान मंदिर में भी नहीं है। बहू, कबाड़ कक्ष में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और होली वाले माहौल में वो नगर भ्रमण में तो निकलने से रहा, तो उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। गुर्र, तुम सब किसी काम के नहीं हो, एक अदने से आदमी को ढूंढ नहीं पा रहे। सुबह कोशिश की थी, अब तक नतीजा भुगत रहा हूँ। हाय, आप लोग अपने झगड़े में मेरी होली का कबाड़ ना करो। गुर्र, बापू को बोलो हुड़दंग शुरू करने का आदेश दें, वरना बापू को बोलो हुड़दंग शुरू करने का आदेश दे, वरना। सुना मेरा लाल क्या कह रहा है? कर रहे हो शुरू या मैं बेलन? शांत रानी शांत,
बात बात पर बेलन पर क्यों उतर आती हो? कम से कम आज तो बख्श दो। हाँ, तो हम विक्रम सिंह पूरे होशो आवास में बिना किसी दबाव के अपने लाल के खातिर हुड़दंगी शुरू करने का आदेश देते हैं। आक्रमण! और फिर ही बुरा न मानो, होली है। ये तो एक अकेला पूरी बंदर की टोली है। भागो! ओ नहीं, ओह बिल्कुल नहीं। ये मुआ मरखब हवा में कैसे उड़ रहा है? ही गड्ढे के अंदर रखी गुलेल के कारण। अब ये सीधा रानी जी की खास मुँह लगी दासी कुटनी के घर जाकर गिरेगा। मुँह लंगी दासी, जहाँ उसके साथ उसकी 1 दर्जन कुतियाएं रहती है जो बहुत बुरा काटती है। ही तैयार हो जाइए महाराज, मैं आपका मुंह पोतने जा रही हूँ। ही हमने तो पहले ही अपना मुंह काला कर लिया। मुझे पता था आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं पोतने के लिए लाई हूँ सफ़ेद रंग। ही हाय स्वर्णे, इतनी भागदौड़ करके भूख लग गई है, मैं पकोड़े ठूस कर आता हूँ। ठूस लो, काश बाके यहाँ होता तो कितना मज़ा आता। सचमुच बाके चाचा के बगैर मज़ा नहीं आ रहा। बिना उनकी टांग खींचे आनंद की अनुभूति होती ही नहीं है। लेकिन बाके चाचा आखिर छुपे कहाँ हो सकते हैं? वो महल के अंदर कहीं नहीं है, इसका मतलब वो आसपास ही कहीं है। पर कहाँ? युक्ति एक ही ऐसी चीज़ है जो बाके चाचा को सामने ला सकती है, और वो है ही नंदू भैंस। चल मेरी भैंस, टिक टिक टिक। बाके चाचा नंदू भैंस को फूटी आँख नहीं बाते। अब उनके इस कच्छे की गंध से परेशान नंदू बाके चाचा को खुद ही ढूंढ लेगी और होगी एक जोरदार टक्कर। आह! छप्पक! उफ! गोबर की बदबू! गोबर कुंड में स्नान करके मजा आ गया ना बाके चाचा? गुर्र तेरी तो! बाके चाचा गोबर का जवाब पत्थर से? ये ठीक नहीं, ये रोमांची है। ही उड़ाओ, खूब गुलाल उड़ाओ। ईंट के चूरे की पूरी 20 बोरियां मिलाई है मैंने गुलाल में। इस होली में कमाई जबरदस्त है। माताश्री बचाओ, बाके चाचा पत्थर मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं। ओ तेरी! अरे बाके तुम! अरे नहीं भतीजे, मैं तुम्हें पत्थर क्यों मारने लगा? मैं तो इस पत्थर से बाजुओं की कसरत करके बाजुओं को मजबूत कर रहा था ताकि दूर तक गुब्बारे मार सकूं। गुर्र! पत्थर थोड़ा बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर न होता? खबरदार जो मेरे लाल को एक खरोच भी आई तो। माताश्री, इससे बड़ा पत्थर बाके चाचा से उठेगा कहाँ? ही बाके, मोटे को तो रंग पोत चुकी, अब मैं तुम्हें रंग लगाऊंगी। चेहरा आगे करो, अब पीछे करने को बचा ही क्या है? ही आपके लिए तो जान हाजिर है महारानी जी। चेहरा क्या चीज़ है? अब मैं भी आपको रंग लगाऊंगा। ही नहीं बाके, मेरा गोरा मुखड़ा रंग जाएगा। बाके चाचा, मेरी माताश्री के पीछे छिछोरेपन की भी एक हद होती है। अभी मजा चकाता हूँ। ये क्या है? ही कौवे का अंडा। गुर्र! ही अब कहाँ जाओगी बचकर? तभी पड़ गया रंग में भंग। विक्रम सिंह, तेरे खून से होली खेलने के लिए आ गया है, हुल्लड़ हो। बाके, ये तुम्हारी बाके रेखा पार करके अंदर कैसे आ गया? महाराज, ये हवा में उड़कर वायु मार्ग से आ गया, जबकि मैं सोच रहा था कि ये पैदल आकर बाके रेखा पार करेगा और जलकर भस्म हो जाएगा। इसी बात पर बोलो, खोदा पाड़ निकली चुहिया, मंत्री की जय। किसी गड्ढे में जाकर छिप जाता हूँ। सेनापति जी कहाँ भाग रहे हैं? आपके बहादुरी देखने के लिए मेरी झील सी नीली आंखें तरस रही है। मेरी आंखों में रंग चला गया है, धोने जा रहा हूँ। तभी हुल्लड़ होकर चेहरे से आकर टकराया था वो गुब्बारा। ओह, यह है क्या? गोबर से भरे बदबूदार गुब्बारे फोड़कर नाक के बाल जला दूंगा। इससे अधिक बदबूदार गुब्बारे तो मेरे मुंह से निकलते हैं। ओह, ये कैसे बुलबुले छोड़ रहा है? कितने बदबूदार हैं ये बुलबुले। शमा, तुम जल्दी से मेरे पीछे छिप जाओ। हा, अब कोई हिल भी नहीं पाएगा अपनी जगह से। ओह, नाश जाए इस नासपिट्टे का, हम एक ही गुब्बारे में कैद हो गए। धन्यवाद राक्षस भाई। ही ये सबसे बड़ा गुब्बारा दुनिया के सबसे बड़े गुब्बारे को कैद करने के लिए है। कैद हो गया मोटा।
मोटे तेरा पेट में अपने हाथों से फाड़ डालूंगा और बाकी के बुलबुलों के अंदर की बदबू बढ़ती जाएगी जिससे तुम सबके मस्तिष्क फट जाएंगे। मैं जिस बुलबुले में कैद हूँ उससे बदबू नहीं आ रही है। राक्षस ने जानबूझकर मुझे बख्शा है क्योंकि उसकी नज़र में मैं उसका शुभचिंतक हूँ। है जबकि मैं सिर्फ खुद का शुभचिंतक हूँ। आज तो मेरा रास्ता साफ होने वाला है। बस मेरी शक्तिशाली लातों से ये गुब्बारा फूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये बाके का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और फेंक मुझ पर गुब्बारे। पिताश्री, मेरे प्राण ले लीजिए, इन निर्दोष लोगों को छोड़ दीजिए। इसकी बात पर बिल्कुल कान मत दीजिएगा पिताश्री, मेरा मतलब है हुल्लड़ हो। तू तो मरेगा ही कुल कलंकी, पर इन लोगों को भी तो तुझे शरण देने का दंड मिलेगा। ऊपर वाले से डरो पिताश्री। हैं ऊपर तो कोई नहीं है। तेरा विष्णु स्वयं मेरा सामना ना पड़े इस डर से ही मेरा वध न करने का वरदान देकर बहाना बनाकर चला गया। अरे ये मोटे का हाथ क्यों नहीं कैद हुआ? और ये अंगूठी चमक क्यों रही है? शायद इस चमत्कारी अंगूठी को हुल्लड़ का बुलबुला कैद करने की मैं सक्षम नहीं है। ये अंगूठी कोई गड़बड़ ना कर दे। यह बाकेलाल मुझे कैसे इशारे कर रहा है? ओह, मुच्छर शत्रु की अंगुली में कोई चमत्कारी अंगूठी चमक रही है। बाकेलाल मुझे उससे ही छीनने को संकेत दे रहा है। हुल्लड़ हो ने जैसे ही अंगूठी को निकालना चाहा। ओ ये तो त्रिव चकाचौंध गर्र! ओ तेरी, मोटा नरसिंह बन गया। भगवान विष्णु का अवतार। लेकिन पिताजी को तो विष्णु भगवान का वरदान प्राप्त है कि वो उनके या उनके अवतार के आए तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तू हमारा पेट फाड़ने चला था, अब अपने पेने नाखून से विक्रम सिंह फाड़ेगा तेरा उदर। गर्र! ओह, मेरी मृत्यु तो पृथ्वी लोक के ऐसे मानव के हाथों होनी थी जिसके पास दूसरे लोक की पशु शक्ति हो। बचाओ है तमसराज तमाशा, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ तो मर और कर विष्णु की आराधना। यहाँ से बच जाए तो नाली में डूब मरना। धोखेबाज बाकेलाल, अधूरी खबर दी। बताया नहीं कि मोटे के पास अन्य लोक की पशु शक्ति है। धोखा देने के लिए मैं ही मिला था। मर गए। बाकेलाल, ये हुल्लड़ क्या कह रहा था? तुम उसके साथ मिले हुए थे? सत्यानाश, मरते हुए मेरा नाम उछाल गया कमबख्त हुल्लड़। तभी महाराज विक्रम सिंह, बेहोश होने के कारण मैं आपको अंगूठी की विशेषता बता न पाया था। इस अंगूठी की विशेषता यह है कि किसी शत्रु का स्पर्श करते ही अंगूठी उससे मुकाबला करने के लिए अपराजय पशु शक्ति प्रदान करती है। आपके किसी परम शत्रु का वध करते ही यह अंगूठी मेरे पास लौट आएगी। हिच, अंतिम हिचकी। बापू पे गई ठंड और ले विष्णु से पंगा। ओह, अंगूठी लौट आई। हाँ, क्योंकि इसने मेरे शत्रु का वध कर दिया है। तो अब मैं चलता हूँ। सत्यानाश! बहू, अब बाके को बचानी थी अपनी गर्दन। महाराज, अब कम से कम आप बाकेलाल से कहें कि वो कोई चटपटी मसालेदार कहानी सुनाए। अपनी सफाई दो बाकेलाल। महाराज, मैं जानबूझकर एक रात पहले हुल्लड़ से मिल गया था ताकि उसे अपने भरोसे में ले सकूं। भोले भंडारी ने मुझे दिव्य दर्शन देकर हुल्लड़ की मृत्यु का रहस्य बता दिया था, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे आपकी अंगूठी छीनने का संकेत दिया था, जिसका शुभ परिणाम तो आप सबके सामने है ही। तो बोलो शिव की कृपा जिस पर उस बोधी वाले की। भोले भंडारी की कृपा तुम पर नहीं, मुझ पर है बाके, क्योंकि तुम मेरे पास हो शिव कृपा के रूप में। बाके दे पुच्ची, सारे रंग निकल जाएंगे पर ये होठों की बदबूदार छाप का रंग नहीं निकलेगा। सुंदर दासी है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। वाह भाई वाह। प्रलाप की विदाई के बाद एक बार फिर शुरू हो गया था होली का हुड़दंग। ही, प्रबंध मंत्री और पकौड़ों का प्रबंध करो। यम यम, इतने तो हम अकेले ही चट चट कर जाएंगे। ही, अभी इन्हीं मेंढकों की तरफ फुदकेंगे बाके चाचा। धक्का किसने दिया बे? ही, सुंदरियों से लिपटने के लिए मेरे पास भी एक से एक लाजवाब नुस्खे हैं। धक्का तो अब ऊपर वाला देगा आपको। सत्यानाश, मुझे अगर पता होता कि अंगूठी में टांग तोड़ू योजनाखोर शक्ति छिपी है तो मैं क्यों हुल्लड़ को इशारा करता अंगूठी छीनने के लिए। बहू, ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत होली के दिन भी काले रंग से ही लिखी थी। देखो भाइयों और सहेलियों, इस बार सब पतली लीद में भिगोना स्वामी को।
सबने रंग तो खूब मल मल कर लगाए बाके को, पर आज इतने आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से कि सारे रंग धुल गए। ही समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।